गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारा क्या चल रहा था? व्हाट वी आर अप टू। सर्कल क्या कर रहे थे हम लोग? बताओ जरा क्या चल रहा था। ओके, पोजीशन ऑफ द पॉइंट करवाया था। उसके लिए हमने बोला था पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में डाल दो। पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में डाल के जो वैल्यू आती है उसका नामकरण किया था हमने। उसका नामकरण है S11। S11 पॉजिटिव हो तो पॉइंट सर्कल से बाहर, S11 जीरो हो तो पॉइंट सर्कल के ऊपर, S11 नेगेटिव हो तो पॉइंट सर्कल के अंदर। ठीक है। सो ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, वो काफी काम आती है। तो लिखो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इफ पॉइंट इज ऑन द सर्कल। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? मान लो सर्कल गिवन अस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सेंटर क्या है? 0,0। रेडियस इसके परपेंडिकुलर है और पॉइंट x1 y1 दे रखा है ऑन द सर्कल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट इज ऑन द सर्कल। ठीक है, पॉइंट सर्कल के ऊपर है। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर हो तो उस पॉइंट से सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? ओनली वन। ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, उस पॉइंट पे सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? ओनली वन। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। इसको मान लो m, स्लोप ऑफ cm, cm की स्लोप आ जाएगी y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0। डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट ही स्लोप देता है 2.4 में, सबको पता होगा। cm की स्लोप आ गई है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी माइनस x1 बाय y1। दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। cm का स्लोप है y1 बाय x1, टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा माइनस x1 बाय y1। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। स्लोप पता है, पॉइंट पता है m, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर याद हो तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। m का काम क्या करता है? स्लोप। इसको तो ले जाओ, x1 y1 सर्कल के ऊपर है, x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा।
बिकॉज पॉइंट इज ऑन द सर्कल, तो ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट सर्कल को सेटिस्फाई करेगा तो आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर। इसको तो ले जाओ, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो ये आ जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन। अगर सर्कल है, पॉइंट उसके ऊपर x1, तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी x1 प्लस y1 इक्वल टू r स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया y1 से। सो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। तो टेंजेंट एक लाइन होती है तो इसको लीनियर इक्वेशन ही आना था। समझ आ गया तो लिख दो 5, डाउट है तो लिख दो 9। ये टेंजेंट की इक्वेशन याद होनी चाहिए, लिख लो फटाफट। लेकिन ये क्वेश्चन तभी वैलिड है अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है। तो पॉइंट सर्कल के ऊपर दे रखा है, उसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो इससे निकलेगी। पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं है तो फिर बातें बदल जाएंगी, उस केस में कहानी टोटली अलग हो जाएगी। तुम लोगों को सर्कल की थ्योरी शीट मिल चुकी है क्या? चलो देखते हैं, मिल जाए कल तक मिल जाएगी।
अगर हमारे पास जनरल सर्कल हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, अगर हमारे पास ये जनरल सर्कल हो और इसके ऊपर हो पॉइंट x1 y1, इसके लिए टेलर की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? हमने प्रूफ किसके लिए किया है? 0,0 के लिए। जैसे उसके लिए प्रूफ किया वैसे इसके लिए प्रूफ हो जाएगा। हम सबके लिए बार बार प्रूफ नहीं करेंगे। मैं लास्ट टाइम बताया था हम ज्यादातर डेरिवेशन 0,0 के लिए करेंगे, उसको एक्सटेंड कर देंगे जिसका सेंटर 0,0 ना हो। तो इस सर्कल के लिए जो जनरल फॉर्म में है x1 y1 पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? उसके लिए हम कुछ रिप्लेसमेंट्स करते हैं, वो रिप्लेसमेंट्स याद होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं हम एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं वाई y1 से, एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस x1/2 से, y को रिप्लेस करते हैं y प्लस y1/2 से, और कांस्टेंट को चेंज नहीं करते, कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रखते हैं। अगर हम ये वाली रिप्लेसमेंट करें तो हमारे को जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो टेंजेंट की इक्वेशन प्राप्त होगी। उस इक्वेशन को नाम देते हैं हम टी, कैपिटल टी। लास्ट हमने दो नामकरण किए थे, एक एस क्या था? इक्वेशन ऑफ द सर्कल। S11 क्या था? सर्कल में पॉइंट को डाल के जो वैल्यू आएगी उसका नाम रख दिया S11। आज हमने एक नया नाम रखा है टी। टी का मतलब है इक्वेशन में ये वाली रिप्लेसमेंट करने के बाद जो नई इक्वेशन आएगी उसको हम बोलेंगे टी। एक्स स्क्वायर हो जाएगा x1, वाई स्क्वायर की जगह y1, एक्स की जगह x प्लस x1/2, तो gx प्लस x1 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एफ वाई प्लस y1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड टी। थोड़ी देर के लिए हम सब भूल जाएं, हम सिर्फ टी को याद रखें। अगर हमारे को ये क्वेश्चन दे रखी है, पॉइंट दे रखा है, पॉइंट चाहे सर्कल पर हो चाहे ना हो, सुन लो मेरी बात ढंग से पहले, पॉइंट चाहे सर्कल पर हो चाहे ना हो, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, कहीं पर भी हो, टी हमेशा ऐसे निकलेगा। टी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो हमेशा यही रहेगी। टी निकालने के लिए क्या करोगे? एक्स स्क्वायर को x1, वाई स्क्वायर को y1, एक्स को x प्लस x1/2, y को y प्लस y1/2, कांस्टेंट का कांस्टेंट। ये टी वाली क्वेश्चन सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में सेम रहती है, चेंज नहीं होती। और t इक्वल टू 0 हमेशा टेंजेंट देगी, ये भी नहीं होता। अगर पॉइंट सर्कल पर होगा तो ये टेंजेंट देगी, अगर पॉइंट सर्कल पर नहीं होगा तो ये कुछ और देगी, वो हम देखेंगे बाद में क्या देगी। समझ आ रही मेरी बात? If point is on the circle, t equal to 0 will give you tangent. If point is not on the circle, this equation will not give you tangent. You have to find out the tangent by any other method. किसी और मेथड से निकालना पड़ेगा। अगर पॉइंट सर्कल पर है तो ये टेंजेंट की इक्वेशन इससे आ जाएगी, और ये सबके लिए वैलिड होती है। अब मैं जब भी पूछूंगा टी निकालो, टी कैसे निकालना है? एक्स स्क्वायर को ये रिप्लेसमेंट। समझ आ गई बात है? तो पॉइंट इज ऑन द इक्वेशन, तो दिस विल गिव यू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन दिस केस। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आरटीएम का मतलब मेंबर टू मेमोरी, लिख लो, हरी अप।
चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला, चाहे एलिप्स हाइपरबोला, टी हमेशा ऐसे निकलेगा। चाहे सर्कल का सेंटर 0,0, चाहे 0,0 ना हो, टी निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई बाय वन, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाय टू, वाई को वाई प्लस वाई वन बाय टू, और कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस करोगे, यू विल गेट टी। अगर पॉइंट सर्कल पर है, अगर पॉइंट कर्व पे है, तो दिस विल गिव यू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर पॉइंट कर्व पे नहीं है, इट विल गिव यू समथिंग एल्स दैट विल डिस्कस इन फर्दर स्टडीज। लिख लो अच्छे से, आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस सी इक्वल टू 0 है। पॉइंट 1,1 इस पर लाई करता है, पॉइंट 1,1 इस पर लाई कर रहा है, तो सी निकालना है, और उसके बाद 1,1 पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। हरी अप।
जल्दी करो भाई सब लोग, अभी तक कम, बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया भाई, इतना आसान है ये तो करो, इतना आसान है ये तो, इसका तो आंसर दो भाई, इतनी भी क्या गरीबी आ गई। पॉइंट सर्कल पे है, इसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स को डाल दोगे 1, वाई को डाल दोगे 1, तो 2 2 4 1 5 1 6, सी की वैल्यू आ जाएगी -6। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दोगे, एक्स x1 है 1, y1 है 1, x1 x इंटू 1, y1 y इंटू 1, एक्स को रिप्लेस कर दोगे x प्लस x1/2, 2 से 2 कट जाएगा, y प्लस y1/2 और c आ जाएगा -6। तो 2x प्लस 2y -4 इक्वल टू 0, x प्लस y बराबर 2। किसी को डाउट हो, नहीं समझ लगा हो तो 9 लिख के पूछ सकता है। अरे सूर्यांश ब्रो, जीएफ में क्यों लिख रहा है? तेरे को इक्वेशन दी है, तेरा जीएफ कहां से आ गया फर्जी आदमी? इक्वेशन नहीं, इसी इक्वेशन में निकालना तो आपने टेक रहा है काम, बस सी की जगह -6 ही डालोगे ना, वहां पे सी निकाला तो है। दिमाग घर पे रख के आते हो क्या? घर पे ही हो तुम लोग तो, वैसे ही निकाल लो अलमारी से दिमाग थोड़ा सा, लॉकर में से दिमाग निकाल के बैठा करो। सी निकाला और पूछ रहे हो सी क्या डालना है? क्या बात है अभी, कौन है ये, कौन है ये तारे जमीन पे? 1,1 डाल के सी निकाला -6, वो तो निकालिए, अगर पूछ रहे सी का रिप्लेसमेंट क्या करना है, सी को तो सी रखते हैं। 6 बार बोली ये चीज मैंने एक, लिखो आगे। कॉड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉड ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर हो तो पेयर ऑफ टेंजेंट बनते हैं। पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है तो पेयर ऑफ टेंजेंट बनेंगे।
पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है तो वी विल बी हैविंग पेयर ऑफ टेंजेंट, दो टेंजेंट मिलेंगे, पी ए एंड पी बी। ए और बी को ज्वाइन करोगे तो यू विल बी गेटिंग ए कॉर्ड। पॉइंट सर्कल के बाहर है, बाहर पॉइंट हो तो वहां से कितने टेंजेंट मिलेंगे, दो। वो सर्कल को जहां जहां टच करेंगे उन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड को हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सो दिस इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसकी इक्वेशन भी होती है t इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन भी क्या होती है, t इक्वल टू 0। अगर पॉइंट सर्कल पर हो तो t इक्वल टू 0 क्या देता है, टेंजेंट। पॉइंट सर्कल के बाहर हो तो t इक्वल टू 0 का देता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट सर्कल के बाहर होगा तो हमारे को मिलेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स। वो सर्कल को जहां जहां टच करेंगे उन टचिंग पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड को हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट सर्कल पर है, देयर विल बी नो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट बाहर है, देन देयर विल बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट सर्कल के अंदर है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं मिलेगा, वो कुछ और मिलेगा, वो भविष्य में कभी बताएंगे। तो पॉइंट सर्कल पर हो, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी t इक्वल टू 0 से। पॉइंट सर्कल से बाहर हो तो पेयर ऑफ टेंजेंट आएंगे। इन पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालनी है वो बाद में बताएंगे, लेकिन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हम t इक्वल टू 0 से ही निकालेंगे। तो मैंने बताया था t इक्वल टू 0 हमेशा टेंजेंट नहीं देता, वो किस पर डिपेंड करता है, लोकेशन ऑफ द पॉइंट। इफ पॉइंट इज लोकेटेड ऑन द सर्कल दैट विल गिव यू टेंजेंट, इफ पॉइंट इज लोकेटेड आउटसाइड द सर्कल दैट सेम इक्वेशन विल गिव यू कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ आ गया तो लिख दो 5, डाउट है तो लिख दो 9। प्रियदर्शनी चौधरी समझ आ गया है? अनिमेश पायल, टी वही है। टी निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस, एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई बाय वन, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाय टू, वाई को वाई प्लस वाई वन बाय टू, और कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रखना है, चेंज नहीं करना। काम करने का तरीका सेम है बट डिपेंड कर रहा है लोकेशन पे। चलो लिखो आगे, फिर आगे लिखो, देखते हैं क्या करते हो। अब अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो हमने टेंजेंट निकालना नहीं सीखा। पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो हमें टेंजेंट निकालना आ चुका है, हम t इक्वल 0 से टेंजेंट निकाल लेंगे। पॉइंट सर्कल से बाहर है, हमें दो टेंजेंट मिलेंगे तो इनकी पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन आएगी, वो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, पॉइंट सर्कल के बाहर है तो टेंजेंट की लेंथ को कहते हैं हम पी ए, और ये पी ए पी बी बराबर होते हैं, ये 10th क्लास की प्रॉपर्टी में है। पॉइंट अगर सर्कल पर है तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट विल बी ऑटोमेटिकली 0। पॉइंट अगर सर्कल पर है लेंथ ऑफ द टेंजेंट विल बी 0। पॉइंट सर्कल के बाहर है तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट विल बी
पी ए और पी ए पी बी बराबर होते हैं। ये लेंथ हमारे पास आ जाती है रूट S11 से। किससे आ जाती है? रूट S11 से। S11 क्या है याद करो, पॉइंट को सर्कल में डाल के जो वैल्यू आएगी, x की जगह x1, y की जगह y1 डाल के जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो यू विल गेट लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो हमें क्या पता चला अभी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट t इक्वल टू 0 से लेंथ ऑफ द टेंजेंट रूट S11 से। लिख लो, पॉइंट सर्कल के बाहर हो तो जो पेयर ऑफ टेंजेंट मिलेंगे उन दोनों की लेंथ बराबर होती है, पी ए इक्वल टू पी बी होता है और उसकी लेंथ होती है रूट S11। तो बड़ी आसानी से इसकी लेंथ निकाल लेते हैं हम। लिखो आगे, लिखो एक प्रश्न, फाइंड वेदर द पॉइंट, फाइंड वेदर द पॉइंट 1,2, पॉइंट है 1,2, फाइंड वेदर द पॉइंट 1,2 इज आउटसाइड द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -2x -2y +1 इक्वल टू 0 और नॉट। यहां पर भी -1 कर लो, नहीं यहाँ +1 ही रहने दो, पॉइंट चेंज कर लो, पॉइंट कर लो तुम लोग 1,3, पॉइंट 1,2 की बजाय कर लो 1,3। फाइंड वेदर द पॉइंट 1,3 is outside this circle or not. If it is outside, find equation of chord of contact. If it is outside, find equation of chord of contact. पॉइंट चेंज कर दो, 1,3, 1,3 पॉइंट है और सर्कल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -2x -2y +1 इक्वल टू 0। अगर तो सर्कल के बाहर है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालो। पहले बताना कि बाहर है कि अंदर, आउटसाइड है कि इनसाइड। आउटसाइड, ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालो फिर। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट।
सबकी आ रही है 2y = 3। एक्स को रिप्लेस कर दोगे, x(x1) 1 है, x1 है 1, y1 है 3, x+x1/2, x+1/2 से 2 कट जाएगा, y+3/2, तो वो 2 कट जाएगा, x कट जाएगा, 3y -y 2y, और 1 से 1, 2y = 3। यस, 2y = 3 वाले ठीक थे। इसी में प्रश्न ऐड करते हैं। ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड chord of contact. Also find area of the triangle made by pair of tangents and chord of contact. Also find area of the triangle made by pair of tangents and chord of contact. मीन्स हमें ट्राइंगल पी ए बी का एरिया निकालना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी। पी ए बी ट्राइंगल का एरिया चाहिए हमें। तुक्के नहीं मारना में, ढंग से सॉल्व करना है। सॉल्व करके आंसर लिखो, फिर मैं सॉल्व करूंगा, फिर देखते हैं किसका सही है किसका गलत है।
कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये पॉइंट है 1,3। ये लेंथ आ जाएगी √S11 से। x को डाल दोगे 1, y को डाल दोगे 3। 9 1 10 से 11, 11 माइनस 8 3। तो ये लेंथ आ जाएगी √3, ये लेंथ आ जाएगी √3। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हमें। ये सेंटर है, ये राइट में होगा, ये भी राइट होगा। इसका रेडियस निकाल लेंगे। और हमें जरूरत क्या है, पॉइंट पता है, लाइन पता है, ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ये सेंटर से पास करेगी। तो पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकाल देंगे। 1,3 से इसका डिस्टेंस, x को डाल दोगे 1, y को डाल दोगे 3। तो x तो है नहीं, y को डाल दोगे 6, 6 माइनस 3 3 बाय √a² प्लस b² बाय 2। तो ये लेंथ आ जाएगी 3/2। पाइथागोरस है, ये राइट एंगल है, ये √3, ये 3/2। पाइथागोरस है, ये लेंथ आ जाएगी am। 3 माइनस हाइपोटेन्यूज 3 माइनस 9/4 का स्क्वायर रूट बराबर am। ये कितना बनेगा, 12 माइनस 9 3 √3/2। दुगना करोगे तो ये भी आ जाएगा। √3 half of base into altitude, area of triangle, half of AB into PM। AB क्या है, √3, PM क्या है, 3/2। 3√3/4। तो इसका आ जाएगा 3√3/4। तो जिसका 3√3/4 आया था उसका सही था, बाकी सबका गलत था। 3√3/4 is the right answer। 3√3/4 is the right answer। समझ आ गया तो लिख दो 5, डाउट है तो लिख दो 9। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालना आता है। x को डाल दो x1, y को डाल दो y। मैंने x है नहीं तो y को डाल दिया y1 डिवाइड बाय √a² प्लस b²। ये लेंथ आ गई 3/2। √S11 से ये लेंथ आ गई, ये इस पर परपेंडिकुलर डाला तो पाइथागोरस से ये लेंथ आ गई। जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये लेंथ होगी, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये आ जाएगा। इसका ट्वाइस करोगे तो ये भी आ गया। ये लेंथ पता है, ए बी पता है, हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड से इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। समझ आ गया भाई सबको? मेघना व्यास बेटा समझ आ गया ये? लिख लो अच्छे से।
लिखो आगे फिर। समझ आ गया ये? चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम अगली बार करेंगे, ठीक है? फिर ज्यादा हो जाएगा तो समझ नहीं आया, खिचड़ी पक जाएगी। आज के लिए इतना काफी है, बाकी कार्य करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? चलो बाय बाय, गुड नाइट।